परिचय। जिंदगी छोटी है। घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, महीने बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं। मान लीजिए कि आप 100 साल तक जीवित रहेंगे। यदि आप भाग्यशाली हैं तो दुनिया में औसत जीवन प्रत्याशा केवल 72 वर्ष, लगभग 3700 सप्ताह है। ऐसा लग सकता है कि यह बहुत लंबा समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। और यदि आप 30 वर्ष के हैं तो आप पहले ही 1500 सप्ताह बिता चुके हैं। मैं आपको यह बात आपको दुखी करने या आपके अस्तित्व पर संकट खड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको यह अवगत कराने के लिए कह रहा हूं कि हमारे पास उतना समय नहीं है जितना हम सोचते हैं कि हमारे पास है। हमें जो समय दिया गया है उसका सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। हम यह पहले से ही जानते हैं और हमें हजारों बार बताया गया है। लेकिन क्या हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं? क्या आप उन चीजों से प्यार करते हैं जो आप करते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ हैं जिनसे आप प्यार करते हैं? जिन चीजों से आप नफरत करते हैं उन्हें करने, या जो चीजें आप करना चाहते हैं उन्हें न करने के लिए जीवन छोटा है। जब आप बूढ़े होंगे तो पछतावा बहुत बड़ा होगा। कल्पना कीजिए कि आप लगभग 80 वर्ष के हैं, चीजों को पीछे मुड़कर देखते हैं और चाहते हैं कि आपने कुछ अलग किया हो। आपने वैसा जीवन जिया जैसा आप चाहते थे, न कि जैसा दूसरे चाहते थे। आपको उन सभी क्षणों पर पछतावा होगा जो आपने आलसी होने में बर्बाद कर दिए। बिना किसी कारण के सोफे पर बैठकर टीवी देखना, बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया पर रोजाना घंटों स्क्रॉल करना। कोई भी व्यक्ति जो वह काम नहीं करता जो वह करना चाहता है, वह अंदर से खुश नहीं हो सकता। कुछ मिनटों के लिए सोचें, जब आप 80 वर्ष के होंगे तो आपको किस बात का पछतावा होगा? यहाँ कुछ पछतावे हैं जो आपको हो सकते हैं। 1. वह नहीं करना जो आपको पसंद है। 2. आलसी होना और अपना समय बर्बाद करना। 3. अपने परिवार के साथ अधिक समय न बिताना। 4. अपने स्वास्थ्य और खुशहाली का ख्याल न रखना। 5. बदले में बिना कुछ लिए कड़ी मेहनत करना। 6. जब आप छोटे हों तो यात्रा न करें। 7. अपने जीवन का पूरा आनंद न लेना। ये बहाना बनाना बंद करें कि आप वह काम क्यों नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। अभी ये चीजें बंद करो। अपने मन को उत्तर देना बंद करो। प्रश्न पूछना शुरू करें। यह आपके दिमाग को रास्ता खोजने के लिए मजबूर करेगा। समय को उत्तम बनाने के लिए अपना समय बर्बाद करना सबसे बुरा बहाना है, और बाद में आपको इसका पछतावा होगा। कोई भी सही समय नहीं है। सबसे अच्छा समय अभी है। अगर आप दुनिया घूमना चाहते हैं तो अभी सबसे अच्छा समय है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी सबसे अच्छा समय है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय है। आप बाद में खुद को धन्यवाद देंगे। लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम अपना सर्वोत्तम जीवन जी सकें। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम हर दिन कर रहे हैं जिनका हमें भविष्य में पछतावा होगा। ये किताब छोटी होगी। मेरा लक्ष्य आपको आपके दैनिक कार्यों के बारे में और अधिक जागरूक बनाना है, और भविष्य में वे आप पर कैसे प्रभाव डालेंगे। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे आशा है कि आप इतना आलसी होना बंद कर देंगे और अंततः वही करना शुरू कर देंगे जो आप चाहते हैं। पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपकी मानसिकता पर केंद्रित है और आप एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण जीवन कैसे जी सकते हैं, और दूसरा उन युक्तियों और तकनीकों पर केंद्रित है जो आपको आलस्य पर काबू पाने और आपकी उत्पादकता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। समय समाप्त हो रहा है, अभी जीना शुरू करो। भाग पहला, मानसिकता। यदि आप अपना समय तितलियों का पीछा करने में बिताएंगे तो वे उड़ जाएंगी, लेकिन अगर आप एक सुंदर बगीचा बनाने में समय बिताएंगे तो तितलियां आएंगी। पीछा मत करो, आकर्षित करो। 100% जिम्मेदारी। महानता की कीमत जिम्मेदारी है। विंस्टन चर्चिल। अपनी सभी समस्याओं के लिए किसी और को दोष देना बेकार है। आप अपने दोस्तों, परिवार, जीवन साथी या किसी और को दोषी ठहरा सकते हैं। दूसरों को दोष देने की अच्छी बात यह है कि यह हमारे मन को यह विश्वास दिलाकर अंदर से अच्छा महसूस कराता है कि हम इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यह गलत है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आप कर सकते हैं। भले ही आप स्थिति को बदल न सकें, फिर भी आप हमेशा सर्वोत्तम संभव कार्य कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता। यह आपकी समस्या का समाधान नहीं करता। मान लीजिए कि व्यायाम के लिए पर्याप्त समय न होने के लिए आप अपने दोस्तों, परिवार, नौकरी या किसी अन्य चीज को दोषी मानते हैं। आप पूरी दुनिया की निंदा कर सकते हैं। दुनिया के सारे दोष आपको व्यायाम के लिए समय निकालने में मदद नहीं करेंगे। यदि आप कोई समाधान खोजना चाहते हैं तो आप उसे ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं है कि समाधान मौजूद नहीं है। यह अस्तित्व में है
और आप इसे अपने दिल की गहराई से जानते हैं। केवल कार्रवाई ही आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती है, और कुछ नहीं। कोई भी आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद नहीं कर सकता। किसी को परवाह नहीं है कि आप आलसी हैं या नहीं। किसी को परवाह नहीं है कि आप विलंब करते हैं या नहीं, आप व्यायाम करते हैं या नहीं। इसकी किसी को परवाह नहीं है। वे क्यों परवाह करेंगे? किसी को परवाह नहीं। यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप चीजें अपने लिए करें। आपको कार्रवाई करनी होगी। आपको समय अवश्य निकालना चाहिए। दौड़ने जाने की तुलना में सोफे पर बैठकर टीवी देखना आसान है। किताब पढ़ने की तुलना में सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आसान है। कड़ी मेहनत करने की अपेक्षा टालना आसान है। हमारा दिमाग हमेशा आसान विकल्प की ओर जाता है। आपको अपने लिए सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए इसे बदलने की आवश्यकता है, न कि आसान विकल्प चुनने की। हम अपनी समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए हर समय दोष देते हैं, क्योंकि दोष देना बहुत आसान है। आप किसी और को दोष देते हैं और अफवाह करते हैं। अब आप यह नहीं सोचते कि शायद आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आपके द्वारा किया या न किया गया प्रत्येक कार्य आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी समस्या के लिए किसी और को दोषी ठहराएं, तो परिणामों पर विचार करें। आपका भविष्य आपके वर्तमान कार्यों के हाथों में है। अतीत के बारे में सोचो भी मत। यह पहले ही जा चुका है। केवल 2 चीजें हैं जो अतीत आपको दे सकता है, सबक और पछतावा। अतीत से सीखें, लेकिन उसे अपने जीवन पर बहुत अधिक नियंत्रण न करने दें। अपनी गलतियों से सबक लें। गलती करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप वही गलती दोहराते रहते हैं तो कुछ गलत है। मूर्ख मत बनो। गलतियों से न तो प्यार करो और न ही नफरत करो। यदि आप गलतियों से नफरत करते हैं तो आप उनसे भयभीत हो जाते हैं। आप जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं। यह आपके मन की शांति को नष्ट कर देता है। यह आपको कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता। यदि आपको गलतियां पसंद हैं तो आप और अधिक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जो पसंद करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। अगर कोई गलती होती है तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। अपना समय बर्बाद मत करो। यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप दूसरी गलती कर रहे हैं। जीवन के कटु सत्य। यदि आप आलसी हैं तो यह आपकी गलती है। यदि आप नाखुश हैं तो यह आपकी गलती है। यदि आप विलंब करने वाले हैं तो यह आपकी गलती है। जिम्मेदारी से बचकर आपको क्या हासिल होने वाला है? कुछ नहीं। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। जो चीजें आप हासिल करना चाहते हैं वे केवल आप ही हासिल कर सकते हैं। कोई और आपके लिए यह नहीं कर सकता। शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होता। यह आपके दिमाग को चिंता और नकारात्मक विचारों से भर देता है। हर समय ज्यादा सोचना और शिकायत करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भयानक है। आपको कार्य करने की आवश्यकता है। आप आज शुरू कर सकते हैं या कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। चुनाव तुम्हारा है। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था। दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। चीनी कहावत। गलतियां उतनी बुरी नहीं होती जितना आप सोचते हैं। यह ठीक है कि आपने गलती की। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। ये आम है। लेकिन आपको अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आप जो भी कार्य करते हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गति आवश्यक है। आप वहां बैठकर अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचते रह सकते। यदि आप आलसी व्यक्ति नहीं हैं जो सारा दिन बैठा रहता है और कुछ नहीं करता, तो गलतियां तो होंगी ही। आप गलतियां करने के डर से वहां नहीं बैठ सकते। तुम्हें अज्ञात में कूदना होगा। सफलता कभी गलती न करने में नहीं है, बल्कि एक ही गलती दोबारा न करने में है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अपने व्यवसाय पर कायम रहें। यह सरल युक्ति आपको अधिक उत्पादक बनाएगी। यदि यह आपका व्यवसाय नहीं है तो चिंता न करें। यदि कोई चीज आप पर प्रभाव नहीं डालती है तो उसके बारे में चिंता न करें। लोग लगातार उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जिनका उन पर असर न हो। अपना ध्यान उस चीज पर केंद्रित रखें जो वास्तव में आपकी चिंता का विषय है। आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इसलिए अपने लिए सर्वश्रेष्ठ करने को अपना लक्ष्य बनाएं। दूसरे लोगों की राय के बारे में चिंता करना बंद करें। आपके द्वारा सुनी गई 99% राय गलत हैं और इससे आपकी मदद नहीं होगी। अपने आप में विश्वास करो। अपना ध्यान पूरी तरह से उस पर केंद्रित रखें जो वास्तव में आपकी चिंता है और स्पष्ट रहें कि जो दूसरों का है वह उनका व्यवसाय है और आपका नहीं। एपिक्टेटस। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। कोई भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी बदलने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका अपना जीवन अस्त व्यस्त है
तो वे आपका जीवन कैसे बदल सकते हैं? आपको इसे स्वयं करना होगा। यह आपके अपने हाथ में है। आप आलसी हो सकते हैं और दूसरों की मदद का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा इंतजार करेंगे। अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि कोई और आपके लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। दूसरे लोगों पर निर्भर रहना बंद करें। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप आलसी बने रहना चाहते हैं या जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते हैं। यहाँ एक किसान की महान काल्पनिक कहानी है। एक बार एक किसान था। उसके पास गेहूं का खेत था, लेकिन उसके गेहूं के खेत में एक गौरैया का घोंसला था और उस घोंसले में उस गौरैया के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। गौरैया अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए प्रतिदिन जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से लौटी तो उसने देखा कि उनके बच्चे डरे हुए थे। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ था और वे इतने डरे हुए क्यों थे। उन्होंने कहा कि किसान आज यहाँ आए थे और गेहूं कटाई के बारे में चर्चा की। उसने कहा कि वह कल अपने बेटों को फसल काटने के लिए भेजेगा। उन्होंने कहा कि फसल कटने के बाद वे कहाँ जाएंगे। अपने बच्चों की बात सुनकर गौरैया ने कहा कि कल गेहूं की फसल काटने कोई नहीं आएगा, इसलिए तुम डरो मत। अगले दिन वैसा ही हुआ जैसा स्पैरो ने कहा था। वहां कोई फसल काटने नहीं आया। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी वहां फसल काटने नहीं आया। सब कुछ ठीक चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन जब गौरैया जंगल से लौटी तो अपने बच्चों का चेहरा देखकर फिर चौंक गई। वे फिर बहुत डर गए। गौरैया ने उनसे उनके डर का कारण पूछा। उन्होंने फिर कहा कि किसान आज यहाँ आए थे और फसल कटाई पर चर्चा की थी। आज उन्होंने कहा कि वह कल फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजेंगे। उनकी बात सुनकर गौरैया ने फिर उनसे कहा कि वे चिंता न करें, कल कोई नहीं आएगा। अगले दिन फिर वही हुआ जो स्पैरो ने कहा था। वहां कोई फसल काटने नहीं आया। इसके अलावा कई दिन बीत गए, लेकिन वहां फसल काटने कोई नहीं आया। फिर एक दिन गौरैया जंगल से लौटी तो उसने फिर अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखे। उसने फिर से उनके डर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि किसान आज फिर यहां आए और गेहूं कटाई के बारे में बात की, लेकिन आज उन्होंने कहा कि दूसरों पर निर्भर रहकर उन्होंने बहुत समय बर्बाद किया है और उन्होंने कहा कि कल वह खुद ही फसल काटने आएंगे। यह सुनकर गौरैया बोली, कल हम यह जगह छोड़कर किसी और जगह अपना घोंसला बनाएंगे। गौरैया ने अपने बच्चों से कहा कि कल वह गेहूं की फसल काटेगी, इसलिए हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। अगले दिन वैसा ही हुआ जैसा गौरैया ने कहा था। किसान ने वहां आकर फसल काट ली। यह देखकर गौरैया के छोटे बच्चों ने अपनी मां से पूछा कि क्या तुम जो कुछ भी कहती हो वह हर बार सही होता है? इसके पीछे क्या कारण था? स्पैरो ने कहा कि किसान पहली बार अपने बेटों पर निर्भर था और दूसरी बार वह मजदूरों पर निर्भर था, इसलिए काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार वह किसी पर निर्भर नहीं थे, इसीलिए वह इस बार सफल हुए। 3 प्रकार के लोग। मैं अपने चारों ओर 3 प्रकार के लोगों को देखता हूं। 1, पहला है बहुसंख्यक लोग। वे कभी शुरू नहीं होते, वे कभी कुछ नहीं करते, वे वहीं बैठते हैं और आलसी होते हैं। वे कभी भी अपने सपनों पर काम नहीं करते, वे कभी भी वह नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। वे बस कुछ अच्छा होने का इंतजार कर रहे हैं। 2, दूसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें कठिन हो जाती हैं वे हार मान लेते हैं और फिर उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने हार क्यों मान ली। 3, तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते और चलते रहते हैं। वे 1% ही हैं जो सफल होते हैं। व्यक्ति को दृढ़ रहना चाहिए। चीजें हमेशा सहज नहीं होती, चीजें गलत हो सकती हैं और गलत होंगी। आपके रास्ते में बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जीवन एक तेज दौड़ नहीं, बल्कि एक मैराथन है। यह लंबा और कठिन है। आधे रास्ते में नौकरी छोड़ने वालों के लिए कोई इनाम नहीं है। कुछ हासिल करने के लिए आपको अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो आप नियंत्रित कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। जब जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते वे आपकी योजना के अनुसार काम न करें तो दुखी न हों। इस बात को लेकर भ्रमित न हो कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। आपका अपने मन पर नियंत्रण है। आप जितनी मेहनत करते हैं उस पर आपका नियंत्रण होता है, लेकिन दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जिन चीजों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते उनके बारे में चिंता करना आपके जीवन को दयनीय बना देगा। कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। एक आराम क्षेत्र एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी कुछ नहीं उगता। अज्ञात लोगों के आलसी होने
और हमेशा सब कुछ कल करने की चाह रखने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने जीवन को लेकर बहुत सहज हैं। जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वे उसे बदलना नहीं चाहते। वे चीजें करना जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं आसान है, लेकिन इससे वह विकास नहीं होता जो आप चाहते हैं। विकास की मांग है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और कठिन काम करें। पूरे दिन फिल्में देखना, समाचार पढ़ना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन यह सार्थक नहीं है और आप इसे जानते हैं। आपका शरीर जानता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए आप अपना समय बर्बाद करने के बाद बुरा महसूस करते हैं, जिसका उपयोग किसी मूल्यवान और सार्थक काम के लिए किया जा सकता है। क्या आप अपना पूरा जीवन अपना समय बर्बाद करते हुए बिताना चाहते हैं? समय समाप्त हो रहा है। जल्द ही आपके पास वास्तव में वह करने की ऊर्जा नहीं होगी जो आप चाहते हैं। उन्हें अभी करो। किसी चीज के अपने आप घटित होने की प्रतीक्षा करना बंद करें। कुछ नहीं होने वाला, आपको इसे अवश्य पूरा करना होगा। अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के बाद कोई नहीं कहता कि काश हम वहीं रहते। जब आप टालना बंद कर देंगे और जो आप चाहते हैं वह करना शुरू कर देंगे तो आप आनंदित महसूस करेंगे। जो चीजें आप करना चाहते हैं उन पर काम शुरू करने के लिए ऊर्जा के साथ हर दिन जागने से ज्यादा खुशी आपको कुछ भी नहीं देती। इसे सरल रखें। जब भी आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हों तो इसे हमेशा यथासंभव सरल रखने का प्रयास करें। एक समय में बहुत अधिक करने का प्रयास न करें। उन सभी चीजों के बारे में ज्यादा न सोचें जो गलत हो सकती हैं। अधिकांश समय वे बिल्कुल भी गलत नहीं होते हैं। आपको जो करना चाहिए वह जितनी जल्दी हो सके शुरू करना है। आपको तत्परता बरतनी होगी। चीजों को तेजी से करने की ललक। वांछित परिणाम प्राप्त करने में शीघ्रता नहीं, बल्कि कार्य करने में शीघ्रता है। मान लीजिए कि आप सीखना चाहते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। आप अभी शुरू कर सकते हैं या आप प्रतीक्षा करते रह सकते हैं। आपकी पहली योजना कभी काम नहीं करती। आपको समायोजन करने की आवश्यकता है। आपको अपनी योजना पूरी तरह बदलने की भी आवश्यकता हो सकती है। इसे करो और जितनी जल्दी हो सके इसे करो। गति महत्वपूर्ण है। आपके पास उतना समय नहीं है जितना आप सोचते हैं कि आपके पास है। चीजों को सरल रखें और बिजली की गति से काम करें। ज्यादातर निर्णय संभवतः लगभग 70% जानकारी के साथ लिए जाने चाहिए जो आप चाहते हैं। यदि आप 90% तक प्रतीक्षा करते हैं तो ज्यादातर मामलों में आप शायद धीमे हो रहे हैं। जेफ बेजोस, थोड़ा अलग ढंग से सोचना शुरू करें। अगर हर कोई एक जैसा सोच रहा है तो कोई नहीं सोच रहा है। जॉर्ज एस. पैटर्न, आपको हर किसी की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। आप किसी अन्य की तरह सोच सकते हैं और यह पूरी तरह से ठीक है। अलग अलग परिणाम पाने के लिए आपको किसी और से अलग सोचना और काम करना होगा। आप वह नहीं कर सकते जो बाकी सभी कर रहे हैं और अलग परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। आप वह नहीं कर सकते जो आप अतीत में करते रहे हैं और इस बार अलग परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अधिकांश समय परिणाम वही होता है। यदि आप आलसी हैं तो आप परिणाम जानते हैं। पिछली बार की तरह स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। हमें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जो संभव भी हों और जिन्हें शीघ्रता से प्राप्त भी किया जा सके। विशाल महत्वाकांक्षी। लक्ष्य निर्धारित करना बुरा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि यदि आप अत्यधिक आलसी व्यक्ति हैं तो आप उस लक्ष्य की ओर काम नहीं करेंगे क्योंकि इसे हासिल करना बहुत कठिन और असंभव लगेगा। इसलिए शुरुआत में आपको छोटे छोटे आसान लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिन्हें हासिल किया जा सके। लक्ष्य भी स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण के लिए, एक स्पष्ट लक्ष्य यह है कि आप 1 महीने में 2 किलोग्राम वजन कम करना चाहते हैं। एक अस्पष्ट लक्ष्य यह है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। ऐसा लक्ष्य जिसे मापा नहीं जा सकता और जिसकी कोई समय अवधि नहीं है वह लक्ष्य नहीं है। आप बस किसी चमत्कार के घटित होने की उम्मीद कर रहे हैं। अपने लक्ष्य लिखें। यदि आप अपने लक्ष्यों को कागज पर नहीं लिखते हैं तो आपको इसे अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। आप इसका पश्चाताप नहीं करेंगे। यदि आपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से लिखे हैं और उन्हें नियमित रूप से पढ़ते हैं तो वे आपको प्रेरित करेंगे। यदि आपने जो लिखा है वह नहीं करेंगे तो आपको कुछ अपराध बोध महसूस होगा। भले ही आप अपने आधे लक्ष्य भी हासिल कर लें, फिर भी यह कुछ न करने से बेहतर है। अधिक जटिल मत बनो। मैं उन सभी विभिन्न ऐप्स का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं जिनका उपयोग लोग अपनी उत्पादकता मापने के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से समय की बर्बादी है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी ऐप की आवश्यकता नहीं है। मैं चीजें लिखना पसंद करता हूं
आपको केवल दो चीजें चाहिए, कलम और कागज, इतना ही। साधारण चीजों को अधिक जटिल न बनाएं। इससे अधिक कुछ भी केवल ऊर्जा की बर्बादी है। आपको बाद में पछतावा होगा जब हम वह नहीं करते जो हम वास्तव में करना चाहते हैं और इसके बजाय टालमटोल करते हैं, तो वह चीज हमें परेशान करती रहती है। यह हमें शांति से रहने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि हम अवचेतन रूप से जानते हैं कि हम आलसी हैं और हमें वह कार्य करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। दीर्घकालिक सोचो। आप दो काम कर सकते हैं। आप दीर्घकालिक सोच सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं जो लंबे समय में आपके लिए मूल्यवान होंगे, या आप अपने अल्पकालिक सुखों को संतुष्ट कर सकते हैं और भविष्य को अनदेखा कर सकते हैं। व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि वर्तमान में उसके द्वारा किए गए कार्यों का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक बात जो मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं, वह यह है कि आपको आलसी होने का हमेशा अफसोस रहेगा। आलस्य वर्तमान में अच्छा लगता है क्योंकि यह तत्काल डोपामाइन हिट देता है। कुछ नया करना कठिन है और इससे तुरंत डोपामाइन प्रभावित नहीं होता है, लेकिन भविष्य में आपको हमेशा आलसी होने और जो काम आप करना चाहते हैं उसे कभी न करने का पछतावा रहेगा। आपको तत्काल संतुष्टि में देरी करने, कठिन काम करने, कुछ तनाव लेने और बलिदान करने की जरूरत है, ताकि आप अपने भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि वर्तमान में मौज मस्ती से पूरी तरह दूर न रहें, लेकिन कभी कभी बेहतर भविष्य के लिए छोटे छोटे त्याग आवश्यक होते हैं। जोखिम लें, जोखिमों से न डरें। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको आरामदायक स्थिति से असुविधाजनक स्थिति में कूदना होगा। जोखिम न लेने का अफसोस बहुत बड़ा है। यदि आप जोखिम नहीं लेंगे तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। जोखिम लेना डरावना है और होना भी चाहिए, लेकिन जोखिम न लेना और भी डरावना है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। एक ऐसी दुनिया में जो वास्तव में तेजी से बदल रही है, जोखिम न लेना ही एकमात्र रणनीति है जिसके विफल होने की गारंटी है। मार्क जुकरबर्ग, न अच्छा न बुरा। यह सोचना बंद करें कि हर चीज या तो अच्छी है या बुरी। मेरे साथ बहुत सारी बुरी चीजें हुई और अब मैं खुश हूं कि वे मेरे साथ हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। यहां एक बेहतरीन कहानी है। एक किसान था जिसके पास घोड़ा था और वह खेती में उसकी मदद करता था। गांव वाले लगातार किसान से कहते रहे कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास इतना बढ़िया घोड़ा है। हो सकता है वह उत्तर देगा। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव वाले किसान के पास अपनी सहानुभूति व्यक्त करने आए। यह बहुत बुरा है, ग्रामीणों ने कहा। हो सकता है, किसान ने उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद घोड़ा 10 मजबूत जंगली घोड़ों के साथ घर लौट आया। यह बहुत अच्छा है ना? ग्रामीणों ने कहा। हो सकता है, किसान ने फिर उत्तर दिया। अगले दिन किसान का बेटा घोड़ों में से एक पर सवार था जब घोड़े ने उसे गिरा दिया और उसका पैर टूट गया। ग्रामीण अपनी निराशा व्यक्त करने पहुंचे। यह बहुत बुरा है, उन्होंने कहा। हो सकता है, किसान ने उत्तर दिया। अगले दिन एक सैन्य अधिकारी ने गांव में मार्च किया और युद्ध के लिए सक्षम युवकों की भर्ती की। किसान का बेटा टूटे पैर के साथ पीछे रह गया। गांव वाले खुश थे। तुम्हारा बेटा बच गया, क्या खूबसूरत किस्मत है। किसान मुस्कुराया। शायद स्व अनुशासन हम सभी को दो दर्दों में से एक से पीड़ित होना चाहिए, अनुशासन का दर्द या पश्चाताप का दर्द। जिम रोहन, आत्म अनुशासन का अर्थ है वे कार्य करना जो आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन वर्तमान में करना कठिन है। जिम जाना कठिन है, लेकिन सोफे पर बैठना आसान है। व्यवसाय शुरू करना कठिन है, लेकिन विलंब करना आसान है। किताबें पढ़ना कठिन है, लेकिन फिल्में देखना आसान है। जल्दी उठना कठिन है, लेकिन गर्म बिस्तर पर लेटना आसान है। वे सभी चीजें जो आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली हैं, कठिन हैं। हमेशा अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या मुझे भविष्य में ऐसा न करने का पछतावा होगा? यदि उत्तर हाँ है, तो यह अवश्य किया जाना चाहिए, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। जो करने की जरूरत है वह करो। उल्लेखनीय विचारों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उन्हें क्रियान्वित करने की इच्छा शक्ति की। सेठ गोडिन, अनुशासन का अर्थ है वह सब कुछ करना जो करना आवश्यक है। अगर इसका मतलब कड़ी मेहनत करना है तो आप और अधिक मेहनत करेंगे। यदि इसका मतलब अधिक स्मार्ट तरीके से काम करना है तो आप अधिक स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। जो काम आप करना चाहते हैं उन्हें सिर्फ इसलिए करने से न बचें क्योंकि वे कठिन हैं। टालमटोल अनुशासन का दुश्मन है। विलंब करने का अर्थ है किसी कार्य को बाद में करने का बहाना देकर उसे करने से बचना। बिना बहाने बताए आपको बुरा लगेगा और हम बुरा महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए तरह तरह के बहाने देते हैं।
सबसे लोकप्रिय है, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। समय कभी भी सही नहीं होगा, यह पूर्ण नहीं हो सकता। आपके रास्ते में हमेशा बाधाएं आती रहेंगी। कई चीजें आपको आलसी और काम में विलंब करने वाला बनाने की पूरी कोशिश करेंगी, लेकिन आपको उन सभी पर काबू पाना होगा। विलंब, परितोषण, संतुष्टि में देरी करना कठिन है, क्योंकि हम अभी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब आप ऐसे काम करते हैं जो आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे कार्य जिनका आपको भविष्य में पछतावा होगा और आप स्वयं से पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपको दोनों दिशाओं में देखना चाहिए, वर्तमान और भविष्य। आपको वर्तमान का आनंद अवश्य लेना चाहिए, लेकिन अपने भविष्य की कीमत पर नहीं। आलसी होने से आप अपने वर्तमान और भविष्य दोनों का आनंद नहीं ले पाते। अभी करो, केवल उस काम को कल तक के लिए टाल दें जिसे आप अधूरा छोड़कर मरने को तैयार हैं। पाब्लो पिकासो। समय कभी भी सही नहीं होगा। यदि यह पूर्ण हो जाता है तो संभावना है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप जितना चाहें प्रतीक्षा कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। या आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप सही समय, बेहतर संसाधनों या अधिक अनुभव के लिए इंतजार नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर आपके पास सभी विवरणों के साथ एक आदर्श योजना नहीं है, तो आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं और रास्ते में चीजों का पता लगा सकते हैं। कोई हैक नहीं है, बाहर निकलने का आसान रास्ता तलाशना बंद करें। आप सभी छोटे छोटे टिप्स और हैक्स जान सकते हैं, लेकिन आपको काम करना होगा। बहुत से लोग काम करने की बजाय सीखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सीखना बढ़िया है, लेकिन अकेले यह पर्याप्त नहीं होगा। आपको चीजों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। शुरू करने से पहले हैक की तलाश करना बंद कर दें। सबसे पहले शुरुआत करें और फिर काम को तेजी से करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जानें। असफलता को अपने पास न रुकने दें। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, कभी कभी आप नहीं होते। यहाँ एक बेहतरीन कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने सभी बुद्धिमानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई मंत्र या सुझाव है जो हर स्थिति, परिस्थिति, स्थान और समय में काम करता है? हर खुशी, हर दुख, हर हार और हर जीत में। सभी प्रश्नों का एक उत्तर। राजा के प्रश्न से सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैरान हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कुछ ऐसा सुझाव दिया जो उन सभी को पसंद आया। वे राजा के पास गए और उन्हें कागज पर कुछ लिख कर दिया, इस शर्त के साथ कि राजा इसे जिज्ञासावश नहीं देखेंगे, केवल अत्यधिक खतरे में। जब राजा खुद को अकेला पाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो वह इसे देख सकता है। राजा ने कागजात अपनी हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिए। कुछ समय बाद पड़ोसियों ने राज्य पर हमला कर दिया। राजा और उसकी सेना बहादुरी से लड़े, लेकिन युद्ध हार गए। राजा को अपने घोड़े पर बैठकर भागना पड़ा। दुश्मन उसका पीछा कर रहे थे और उसके करीब आते जा रहे थे। अचानक राजा ने स्वयं को सड़क के अंत में खड़ा पाया। वह सड़क कहीं नहीं जा रही थी। नीचे 1000 फीट गहरी पथरीली घाटी थी। यदि वह उसमें कूद पड़ता तो समाप्त हो जाता, और वह लौट नहीं सकता था क्योंकि वह छोटी सड़क थी और शत्रु के घोड़ों की आवाज तेजी से आ रही थी। राजा बेचैन हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक उसने अपनी अंगूठी में लगे हीरे को धूप में चमकते हुए देखा और उसे अंगूठी में छिपा संदेश याद आ गया। उसने हीरा खोला और संदेश पढ़ा। संदेश था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने उसे पढ़ा। फिर से इसे पढ़ें। सहसा उसे कुछ सूझा। हाँ, यह भी गुजर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने राज्य का आनंद ले रहा था। मैं सभी राजाओं में सबसे शक्तिशाली था। फिर भी आज राज्य और मेरा सारा सुख चला गया है। मैं यहां दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे विलासिता के वे दिन चले गए, खतरे का यह दिन भी बीत जाएगा। उसके चेहरे पर एक शांति आ गई। वह वहीं खड़ा रहा। वह जिस स्थान पर खड़ा था वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का हिस्सा है। संदेश के रहस्योद्घाटन का उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उसने आराम किया और अपने पीछे आने वालों के बारे में भूल गया। कुछ मिनटों के बाद उसे एहसास हुआ कि घोड़ों और दुश्मन के आने की आवाज कम हो रही है। वे पहाड़ों के दूसरे हिस्से में चले गए और उसके करीब भी नहीं थे। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और फिर से युद्ध किया। उसने शत्रु को पराजित कर अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। विजय के बाद जब वह अपने साम्राज्य में लौटा तो उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। सारी राजधानी जीत की खुशी मना रही थी। हर कोई उत्सव के मूड में था। घर घर, कोने कोने से राजा पर पुष्प वर्षा हो रही थी। लोग नाच गा रहे थे। एक पल के लिए राजा ने कहा,
मैं सबसे बहादुर और महान राजाओं में से एक हूं, मुझे हराना आसान नहीं है। अचानक उसकी अंगूठी का हीरा सूरज की रोशनी में चमक उठा, उसे संदेश की याद दिला दी। वह उसे खोलता है और फिर से पढ़ता है, यह भी बीत जाएगा। सही चीजों पर काम करें। यहां तक कि माइकल एंजेलो को भी बिस्तर से बाहर निकलने में परेशानी होती अगर उसके पास अगले दिन स्प्रेडशीट के अलावा कुछ नहीं होता। यह कल्पना करना कठिन है कि लियोनार्डो दा विंची किसी निगम के लिए काम करेंगे या सरकारी नौकरशाह होंगे। विजी एंड्रयू, आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या आप सही चीज पर काम कर रहे हैं। उन चीजों को करने का कोई मतलब नहीं है जो बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। यदि आप जो करते हैं उससे प्यार नहीं करते तो आप हमेशा आलसी रहेंगे। ये आपके शरीर के संकेत हैं कि आपको अपना काम बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ सार्थक करो। आप कभी भी निरर्थक कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। यदि आपका काम दोहराव वाला है और उसमें कोई स्वाद नहीं है तो काम में अर्थ और खुशी ढूंढना बहुत कठिन होगा। कोई भी काम जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। आपको वह करना चाहिए जो आपको पसंद है, लेकिन अपने काम के कठिन हिस्से से भागना नहीं चाहिए। कोई पेंटिंग करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों की राय सुनकर अकाउंटेंट बन जाता है। अपने जुनून को पूरा न कर पाने का मलाल उनके मन में हमेशा रहेगा। काम ही खुशी है। आप किसी तरह का काम करने में काफी समय व्यतीत करेंगे। यदि आप वह नहीं चुनते जो आप चाहते हैं तो कोई आपके लिए इसे चुन लेगा और हो सकता है कि आपको यह पसंद ना आए। दूसरों द्वारा आपके लिए चुना गया काम आपको बोझ जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप वही काम चुनेंगे जो आप करना चाहते हैं तो आप आनंदित रहेंगे। आपका काम खुशी का मार्ग है। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते। यदि आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप कभी भी काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आलस्य नहीं होगा। आप आलस्य की अवधारणा को भी पूरी तरह से भूल जाएंगे। मेरी आपके लिए एक सलाह है, यदि आपको अपना काम पसंद नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके अपना काम छोड़ने का रास्ता ढूंढना शुरू कर दें। दुख भरी नौकरी में आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप जो करते हैं उसे प्रेम से करें। यह तुम्हें अस्तित्व के साथ सहज बना देगा। अपने भीतर की बात सुनो, यह आपका मार्गदर्शन करेगा। कठिन चीजों से दूर न भागें। जो आपको पसंद है उसे करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने काम के जटिल हिस्सों से दूर भागें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना 100% न दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आलसी हो जाएं और मेहनत न करें। जब भी हम कुछ नया करना शुरू करते हैं तो प्रेरणा अधिक होती है, और जैसे ही प्रारंभिक प्रेरणा खत्म हो जाती है हम उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। काम की जटिल वास्तविकता सामने आने लगती है। समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। वह अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है और फिर हम अपने काम को पसंद करते हुए भी उसे पसंद करना बंद कर देते हैं। यह हमारा जुनून है। अपने जुनून का पालन करना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप हमेशा खुश रहेंगे। जब विंसेंट वान गॉग 27 वर्ष के थे तब उन्होंने खुद को पूरी तरह से पेंटिंग के लिए समर्पित कर दिया। वह अत्यंत तीव्रता से कार्य करते थे। चित्रकारी ही उनका पूरा जीवन था। वह अत्यधिक उत्पादक था। वह बिजली की गति से पेंटिंग करते थे, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बावजूद उन्हें आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उनकी पेंटिंग नहीं बिकती थी, क्योंकि वह अपने समय से आगे थे। उन्हें मुख्य रूप से आर्थिक रूप से उनके छोटे भाई थियो वान गॉग द्वारा समर्थन दिया गया था। उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और 27 जुलाई 1890 को वह एक खेत में पेंटिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने पिस्तौल से अपनी छाती में गोली मार ली और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। प्राथमिकता देना सीखें। आप सब कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास सीमित ऊर्जा है और इसे यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से खर्च करना चाहिए। आप इसे इतना अधिक फैलाना नहीं चाहेंगे कि थकावट का जोखिम हो और कोई परिणाम न मिले। यदि आपको कोई परिणाम नहीं दिखता है और आप बहुत अधिक थक गए हैं तो आपके हार मानने की अधिक संभावना है। आपको अपनी ऊर्जा चयनित कार्यों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। जितना कम उतना अच्छा। आकर्षित करें, पीछा नहीं। किसी भी चीज का पीछा मत करो। किसी भी चीज के पीछे मत भागो। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करें ताकि हर चीज आपकी ओर आकर्षित हो। अपने आप पर ध्यान दें। बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप महान हैं। अपने दिमाग में यह बात बैठाना बंद करें कि आप कुछ भी करने में अच्छे नहीं हैं। आप यह कर सकते हैं। अपने दिमाग में नकारात्मक बातें भरकर खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन न बने। आश्वस्त रहें कि आप काम कर सकते हैं। लोगों के आलसी बने रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे सोचते रहते हैं कि वे उतने अच्छे नहीं हैं। आप महान हैं। करना शुरू कीजिए। आखिर में सब ठीक हो जाएगा।
पूर्णतावादी मत बनो। पूर्णतावाद एक बीमारी है। काम टालना एक बीमारी है। कार्रवाई ही इलाज है। रिची नॉर्टन। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्णता भयानक है, लेकिन यह आपके जीवन के हर हिस्से में इसके लायक नहीं है। खूबसूरत चीजें इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत समय खर्च करता है। पूर्णता के बिना दुनिया इतनी महान नहीं होती। हमारे चारों ओर निम्न गुणवत्ता वाली चीजें ही होंगी। संसार अपनी पूर्णता और अपूर्णता दोनों के कारण सुंदर है। लियोनार्डो दा विंची छोटी छोटी बारीकियों को लेकर जुनूनी थे। वह एक ही पेंटिंग बनाने में वर्षों लगा देता था। मिलान के कैथेड्रल को डिजाइन करते समय उन्होंने सैकड़ों डिजाइन बनाए। प्रसिद्ध मोनालिसा को चित्रित करने में उन्हें 10 वर्ष से अधिक का समय लगा। स्टीव जॉब्स को भी ब्योरों का बहुत शौक था। पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिजाइन करते समय उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्किट बोर्ड के तार सीधे और सुंदर दिखने चाहिए, भले ही कोई भी अंदर नहीं देख सके, क्योंकि केवल तकनीशियन ही विशेष उपकरणों के साथ कंप्यूटर खोल सकता था। यदि आप पेंटिंग कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं तो हाँ, यह यथासंभव उत्तम होना चाहिए। लेकिन यदि आप घास काटने जैसा कुछ कर रहे हैं जो कुछ हफ्तों में फिर से उगने वाली है, तो अपना पूरा दिन इसमें बर्बाद ना करें। एक पूर्णतावादी बने और घास के प्रत्येक तिनके को पूर्णता के साथ काटने का प्रयास करें। आपको पूर्णतावाद के स्विच को चालू और बंद करने में सक्षम होना चाहिए। कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है और कभी कभी इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हमेशा पूर्णतावादी बने रहने की डिफॉल्ट सेटिंग न बनाएं। परिस्थितियों के अनुसार इसे बदलें। अपने आलस्य को पूर्णता से न छिपाएं। यहां शेन पैरिश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि कोई निर्णय प्रतिवर्ती है तो इसे जितनी जल्दी हो सके लें। यदि यह अपरिवर्तनीय है तो इसे यथासंभव देर से लें। यह बेहतरीन से भी बेहतर किया। सभी चीजें पूरी तरह से नहीं की जा सकती। आप उस काम पर बैठकर कई दिन नहीं बिता सकते जो कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। आलसी लोग हमेशा ऐसा करते हैं जब वे अंततः किसी परियोजना पर काम शुरू करने का निर्णय लेते हैं, और वे सभी छोटे विवरणों के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं। वे विवरणों से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वे कभी ऐसा करना शुरू ही नहीं करते। औसत दर्जे का मत बनो। औसत दर्जे का होना यूं ही नहीं होता। इसे दिन ब दिन छोटे छोटे विकल्पों के माध्यम से समय के साथ चुना जाता है। टोड हेनरी। हमारे पास हमेशा महान बनने या औसत दर्जे का बनने का विकल्प होता है। महान बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। असफलताएं होंगी। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। औसत दर्जे का बनने के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जीवन में आपका लक्ष्य कभी भी एक औसत व्यक्ति बनना नहीं है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। औसत दर्जे के लोग कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं। चीजें थोड़ी ठीक होने पर वे शांत हो जाते हैं, या वे जानते हैं कि अगर वे चलते रहे तो चीजें कठिन हो जाएंगी। 99% लोग जितना चाहते हैं उससे कम में समझौता कर लेते हैं। वे उन नौकरियों के लिए समझौता कर लेते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, और फिर उन्हें आश्चर्य होता है कि वे उत्पादक क्यों नहीं हैं, खुश नहीं हैं, प्रेरणा की कमी है, और अपना काम करने के लिए ऊर्जा के साथ क्यों नहीं जागते हैं। आप जिस चीज से नफरत करते हैं उसे करके आप खुश कैसे हो सकते हैं? आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा भर देगा, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिसे आप महान काम मानते हैं। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपको यह अभी तक नहीं मिला है तो खोजते रहें। समझौता मत करो। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टीव जॉब्स कोई भी औसत दर्जे का नहीं बनना चाहता। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो किसी से पूछें, क्या आप औसत दर्जे का बनना चाहते हैं? आपको उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर हमेशा नहीं ही होगा। लोगों के औसत दर्जे का होने का एक बड़ा कारण यह है कि उनके आसपास के सभी लोग भी औसत दर्जे के होते हैं। और यदि आप थोड़ा सा भी महत्वाकांक्षी बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी महत्वाकांक्षा को नष्ट करने के लिए आपको तरह तरह की बातें बताएंगे। वे चमकना नहीं चाहते। हो सकता है कि वे आपको ऐसा चाहते हों, लेकिन यदि आप औसत दर्जे के नहीं हैं तो इससे उन्हें अपने दिल में बुरा महसूस होगा, यह जानकर कि वे अपनी मानवीय क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास सभी प्रकार के सपने और आकांक्षाएं होती हैं, और फिर कुछ घटित होता है और हर किसी को सामान्यता से प्यार हो जाता है। लोगों के अंदर कुछ करने के लिए ऊर्जा की भावना ही नहीं बची है, और समय बीतता जा रहा है और वे जीवन जीने के बजाय बस इसे घसीटते जा रहे हैं। बड़ी सोच रखना, भले ही आप असफल हो जाएं, फिर भी यह अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश न करने के पछतावे से बेहतर होगा। कल्पना कीजिए
कि आप एक 80 वर्षीय व्यक्ति हैं और चाहते हैं कि आप दुनिया की यात्रा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपनी इच्छानुसार जी सकें, न कि उस तरह जैसे दूसरे लोग चाहते हैं। आपके पास अभी भी समय है, कम से कम अभी तो आपके पास ये है, लेकिन एक दिन कुछ भी करने का समय नहीं होगा। मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी होगी। अपना जीवन हमेशा वही करते हुए जिएं जो आप चाहते हैं। आपको किसी उत्पादकता युक्तियों की आवश्यकता नहीं होगी। आप आलसी होना बंद कर देंगे क्योंकि आपके अंदर उद्देश्य की भावना होगी। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो अपना काम बदल लें। अगर आपको अपने दोस्त पसंद नहीं है तो अपने दोस्त बदल लें। अगर आपको अपनी सोच पसंद नहीं है तो अपनी सोच बदल लें। यदि आपको अपना जीवन पसंद नहीं है तो अपना जीवन बदल लें। याद रखें कि महानता का जीवन सामान्यता के जीवन से कठिन है। यह आसान नहीं है, लेकिन रास्ता सार्थक होगा। मल्टीटास्किंग का मिथक। जो आदमी 2 खरगोशों का पीछा करता है वह एक भी नहीं पकड़ता। कन्फ्यूशियस 11 दिसंबर 1998 को नासा ने मंगल ग्रह की जलवायु का अध्ययन करने के लिए मार्स क्लाइमेट ऑन ऑर्बिटर लॉन्च किया। मार्स क्लाइमेट ऑन ऑर्बिटर को बनाने में $125 मिलियन की लागत आई। 23 सितंबर 1999 को अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया और तभी अचानक नासा से संपर्क टूट गया। यह एक साधारण त्रुटि के कारण था। इंजीनियर अंग्रेजी इकाइयों से मीट्रिक में परिवर्तित करने में विफल रहे। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के बहुत करीब पहुंच गया और वह नष्ट हो गया। मल्टीटास्किंग का मतलब है एक समय में एक से अधिक काम करना। यह अच्छा लगता है, लेकिन यह काम नहीं करता। हम एक ही समय में कई महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। यदि आपके पास 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो मल्टीटास्किंग आपकी कार्यक्षमता को कम कर देगी। यदि आप लगातार कार्य बदलते हैं, तो आपके जल्दी थकने की संभावना भी अधिक है। जैसा कि कहा जाता है, शैतान विवरण में है। इस समय आप जो भी कर रहे हैं, उस पर आपको पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कार्य बदलने से आपका ध्यान कम हो जाएगा और आपसे छोटी छोटी गलतियां होने की अधिक संभावना है, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जितना अधिक आप एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करेंगे, उतनी ही तेजी से आप थकेंगे। जब आप थके हुए होते हैं, तो आपके छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे हम कार्य बदलते हैं, तनाव का स्तर भी बढ़ता जाता है। 3 युक्तियां जो आपको अधिक उत्पादक बनाएंगी। 1. कार्य बदलने से बचें। एक काम पर पूरे फोकस के साथ काम करें और फिर दूसरे काम में लग जाएं। 2. आप जो काम कर रहे हैं उसमें से जितना हो सके ध्यान भटकाने वाली सभी चीजों को हटा दें। जो काम हाथ में है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। 3. अपने फोन पर सभी गैर महत्वपूर्ण सूचनाएं बंद करें। केंद्र। अपनी उत्पादकता में सुधार करने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, वह है एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण कार्य कम फोकस के साथ नहीं किए जाने चाहिए। वे हमारा पूरा ध्यान केंद्रित करने की मांग करते हैं। मान लीजिए कि आपको 3 चीजें करने की जरूरत है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि एक को पूरे फोकस के साथ करें और फिर दूसरे और तीसरे पर जाएं। सबसे खराब तरीका एक ही समय में सभी काम करने की कोशिश करना और हर 5 मिनट में अपना काम बदलकर दूसरा काम करना है। आपको लग सकता है कि आप उत्पादक हैं, लेकिन आप नहीं हैं। किसी भी चीज को अपना ध्यान भंग करने की अनुमति न दें। एक झपकी ले लें। जब आप लंबे समय तक फोकस के साथ काम करेंगे, तो आपके दिमाग की ऊर्जा कम हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं, वह है झपकी लेना। यह हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आप इसे कर सकते हैं, तो यह इसके लायक है। आप अधिक फोकस के साथ काम करने के लिए अधिक ऊर्जावान रहेंगे। लंबी झपकी न लें, बल्कि 1 घंटे से कम की छोटी झपकी लेने का विकल्प चुनें। दोपहर 3 बजे के बाद झपकी लेने से बचें। आपको सोने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा, यदि आप दिन में बहुत अधिक सोते हैं, तो आपको रात में सोने में परेशानी हो सकती है। कोई रुकावट नहीं। हम सबसे अच्छा तब काम करते हैं जब हम लगातार दूसरों से परेशान नहीं होते। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमारे दिमाग को प्रवाह की स्थिति में आने में कुछ समय लगता है, और यदि आप लगातार चीजों से विचलित होते हैं, तो आप ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आपको पहले कई काम करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा महत्वपूर्ण है। आपको उन सभी गैर महत्वपूर्ण कार्यों को हटा देना चाहिए जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे। हर किसी के जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप करना बंद कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के सामने सबसे बड़ी व्याकुलता यह है
कि वे महत्वपूर्ण काम करने के बजाय गैर महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर देते हैं। दैनिक दिनचर्या। आप अपना जीवन तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आप रोजाना कुछ न कुछ नहीं बदलते। आपकी सफलता का रहस्य आपकी दिनचर्या में छिपा है। जॉन सी मैक्सवेल। दैनिक दिनचर्या विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी कुछ दिनचर्या होनी चाहिए जिसका आप पालन करेंगे। उचित दिनचर्या के बिना आप अपने काम में सुसंगत नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन आप प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे। बाकी दिनों में आप में प्रेरणा की कमी रहेगी और आप काम को टालते रहेंगे। एक दैनिक दिनचर्या आपको सुसंगत रहने में मदद करेगी। यह आपको अधिक केंद्रित बनाएगा और महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। बिना रूटीन के हम आसान काम करना पसंद करते हैं, महत्वपूर्ण नहीं। आप प्रतिदिन जो करते हैं वही आपके भविष्य को आकार देगा। आपने पिछले कुछ वर्षों में जो कुछ भी किया है उसका योग आप हैं। आप जो हैं उसे बदलने के लिए आपको वह बदलना होगा जो आप प्रतिदिन करते हैं। एक दिनचर्या आपके दिमाग को हर समय यह सोचने से रोकने में मदद करती है कि आगे क्या करना है। आप अपनी दिनचर्या को यथासंभव उत्तम बनाने के लिए उसे समायोजित कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसे अभी से करें। कल को देखें और देखें कि क्या सुधार किया जा सकता है। लियो टॉल्स्टॉय की दैनिक दिनचर्या इस प्रकार है। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 9 सितंबर 1828 को हुआ था। जब वे 18 वर्ष के थे तब उन्होंने जर्नल ऑफ डेली एक्टिविटीज शुरू की। इस पत्रिका में वह लिखते थे कि वह लिखने या अध्ययन जैसे किसी कार्य पर कितना समय व्यतीत करेंगे और फिर बाद में टिप्पणी करेंगे कि उन्होंने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। वह प्रतिदिन 5 बजे उठ जाते थे। वह 1 घंटे तक सैर करेंगे। उन्हें हर दिन लिखने की सख्त आदत है। वह दिन में करीब 2 घंटे सोते भी थे। वह पूरी तरह से एकांत में रहकर काम करते थे और 10 बजे से पहले बिस्तर पर नहीं जाऊंगा। आपको कब जागना चाहिए, किसी को कब जागना चाहिए, इस पर ढेरों सलाह हैं। सुबह 4 बजे से 9 बजे तक हर किसी की अलग अलग राय होती है। आपको खुद की बात सुननी चाहिए और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने फैसले को सही ठहराने के लिए हर तरह के बहाने बना सकते हैं। एक पल के लिए सोचें और अपने आप से पूछें कि मेरे लिए जागने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, जो मुझे अधिक उत्पादक बनाएगा और मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। ये मत कहो कि तुम्हें देर से उठना चाहिए, क्योंकि तुम आराम से रहना चाहते हो। आपको अपने भविष्य की ओर से चयन करने की आवश्यकता है। सही चुनाव करें, आसान नहीं। अकेले बैठो। मानवता की सभी समस्याएं अकेले कमरे में चुपचाप बैठने में हमारी असमर्थता से उत्पन्न होती हैं। ब्लेज पास्कल। आपको अकेले बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। आप जो चीजें कर रहे हैं वह आपके जीवन में सुधार नहीं कर रही हैं, बल्कि इसके बजाय आपके जीवन को बदतर बना रही हैं। इस सरल दैनिक व्यायाम को 5-10 मिनट के लिए करें और आपको अपने जीवन के बारे में शानदार स्पष्टता मिलेगी। सभी विकर्षणों को दूर करें। ट्रोजन यूनानियों और ट्रॉय शहर के बीच था। यह एक महान युद्ध था। यह 10 वर्षों तक जारी रहा, लेकिन अंत में यूनानियों ने प्रसिद्ध ट्रोजन हॉर्स के साथ युद्ध जीत लिया। उन्होंने एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया जो अंदर से खोखला था और उसे ट्रॉय के द्वार के बाहर छोड़ दिया और यूनानियों की पूरी सेना चली गई। ट्रोजन ने सोचा कि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया और हार स्वीकार कर ली। उन्होंने घोड़े को ट्रॉय की दीवारों के अंदर खींच लिया। जब रात हुई, यूनानियों के सर्वश्रेष्ठ योद्धा जो ट्रोजन हॉर्स के अंदर छिपे हुए थे बाहर निकले और अपनी सेना के लिए द्वार खोल दिए, जो अब वापस चली गई। ट्रॉय गिर गया है। विकर्षण ट्रोजन हॉर्स की तरह हैं। वे आपका फोकस और उत्पादकता नष्ट कर देते हैं। छुपे हुए विकर्षणों से पूरी तरह अवगत रहें। ध्यान भटकाना महंगा है। भले ही किसी चीज ने आपको 2 मिनट के लिए विचलित कर दिया हो, 10 मिनट बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है। ऐप्स हटाएं। हर किसी के फोन पर कुछ ऐप्स उनका ध्यान भटकाते हैं, लत लगाते हैं और आप लगातार उन पर समय बर्बाद करते हैं। उन्हें हटाओ। उन सभी को हटा दें। अगर कोई ऐप आपका ध्यान भटकाता है तो उसे डिलीट कर देना चाहिए। अधिकांश के लिए यह वीडियो गेम होगा। एक बार जब वे खेल शुरू करते हैं तो उन्हें इसका एहसास होने से पहले 15 मिनट बर्बाद हो जाते हैं। विश्राम बुरा नहीं है। हर किसी को जितना चाहें उतना आराम करना चाहिए, लेकिन वीडियो गेम आराम के लिए नहीं बनाए गए हैं। वे बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं, इसलिए खेलने के बाद आप और भी अधिक थक जाते हैं। आराम करने के बेहतर तरीके हैं। इसे अभी करें। अपना फोन खोलें और उन सभी ऐप्स और गेम की समीक्षा करें जिन पर आप अपना समय बर्बाद करते हैं। उन्हें हटाओ। यदि आपको बाद में उनकी आवश्यकता है तो आप उन्हें कभी भी दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं।
यह साधारण सी चीज आपको कम से कम हर दिन 30 मिनट बर्बाद करने से बचाएगी। ना कहना सीखें। इस जीवन की आधी परेशानियां बहुत जल्दी हाँ कहने और इतनी जल्दी ना कहने से हो सकती हैं। जोश बिलिंग्स। यदि आप अपने जीवन और समय पर बेहतर नियंत्रण रखना चाहते हैं तो आपको यह सीखना होगा कि जब आप ना कहना चाहें तो कैसे ना कहें। हम अक्सर हाँ नहीं कहते हैं, भले ही हम नहीं चाहते हों, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते हैं। आप वह सब कुछ स्वीकार करते हैं जो दूसरे लोग आपसे कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पास केवल सीमित ऊर्जा और समय है। यदि आप हर अवसर, निमंत्रण और आपसे किए जाने वाले काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप जल्द ही इससे बोझ महसूस करने लगेंगे। दूसरों को खुश करने की प्रक्रिया में आप खुद को खो देंगे। जब चाहो ना कहो, जब चाहो हाँ कहो। यह आपके समय का प्रभार वापस लेने का एकमात्र तरीका है। आपको ना कहने के लिए असभ्य होने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें इसे बहुत विनम्रता से कह सकते हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि आपको हर चीज के लिए ना कहना होगा, वह भी बुरा है। आपको यह जानना होगा कि कब हाँ कहना है और कब ना कहना है। आपका समय मूल्यवान है और यदि आप वही करते रहेंगे जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाएंगे और इसके बजाय कुछ और काम करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी उत्पादकता कम हो जाएगी। अगर हम दूसरों की सुनते रहेंगे तो हमारे पास खुद को सुनने का समय नहीं बचेगा। हमें यह सीखने की जरूरत है कि उन अवसरों को कैसे ना कहें जिनमें हमारी कोई रुचि नहीं है, और यदि हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसा कि कहा जाता है, हर जगह होने का मतलब कहीं नहीं होना है। यदि आप हर बात के लिए हाँ कह रहे हैं तो संभावना है कि आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, या आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, जो और भी बदतर है। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप दूसरों द्वारा अपनी इच्छानुसार इधर उधर धकेले जाएंगे। यहाँ सैनिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि आप नहीं जानते कि आप किस बंदरगाह पर जा रहे हैं तो कोई भी हवा अनुकूल नहीं है। 24/7 काम मत करो। अब से 20 साल बाद एकमात्र लोग जो याद रखेंगे कि आपने देर तक काम किया था, वे आपके बच्चे हैं। साहिल ब्लूम अधिक उत्पादक बनने का लक्ष्य अधिक काम करना नहीं है, बल्कि इसका विपरीत है। लक्ष्य अपना काम कम समय में पूरा करना है ताकि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता सकें। अगर आप बहुत देर तक काम करते हैं तो आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता दोनों पर असर पड़ता है। प्रतिदिन 12 घंटे कार्यालय में बिताना और अपने जीवन के अन्य सभी पहलुओं की उपेक्षा करना इसके लायक नहीं है। कभी कभी ये ठीक है, लेकिन हर समय नहीं। हमें उत्पादकता इस बात से मापनी चाहिए कि हमने कितना काम किया, न कि इस बात से कि हमने कितना समय बिताया। कुछ लोग अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ऑफिस में अधिक समय बिताते हैं। यदि आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं और फिर भी अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप उन महत्वपूर्ण चीजों को करने से बच रहे हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है, बजाय उन चीजों को करने के जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कम महत्वपूर्ण चीजें आपको वास्तविक महत्वपूर्ण चीजें करने से विचलित कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य के स्थान पर कम आवश्यक कार्य करना भी टालमटोल है। जरूरी चीजों पर टालमटोल न करें। वे अधिकांश परिणाम लाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं। जरूरी चीजें करना कठिन होता है, इसलिए कड़ी मेहनत करने के बजाय वे आसान चीजें करना शुरू कर देते हैं, जिससे वे व्यस्त दिखाई देते हैं। जिंदगी छोटी है, जीवन बहुत छोटा है। अपना सारा जीवन काम करते हुए बर्बाद मत करो और फिर जब तुम बूढ़े हो जाओ तो यह चाहो कि तुम कुछ अलग ढंग से करो। उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनका आपको बुढ़ापे में पछतावा होगा। अपने जीवन का आनंद लो। हो सकता है कि आपको वो काम करने का मौका कभी न मिले जो आप अभी कर सकते हैं। जब आप 80 वर्ष के हों तो आप यात्रा का आनंद नहीं ले सकते। थोड़ा ही काफी है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। 1, हो सकता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हों जितना आप सोचते हैं। आप अधिकांश समय आलसी हो सकते हैं और सोचते हैं कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2, हो सकता है कि आप गलत चीजों पर काम कर रहे हों। आप कम महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो उतनी मायने नहीं रखती। आप अपना ज्यादातर समय छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण और जरूरी चीजें नहीं करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसका कुछ मूल्य होता है जिसे करने से आपको लाभ मिलेगा। कुछ कार्यों का आपके जीवन में दूसरों की तुलना में अधिक मूल्य होता है। आप कम महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित नहीं होना चाहेंगे। आप उन चीजों के लिए जितना संभव हो सके उतना समय देना चाहते हैं जो मायने रखती हैं। उत्पादक बने
व्यस्त नहीं। यदि सीढ़ी सही दीवार पर नहीं टिकी है तो हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमें तेजी से गलत जगह पर ले जाता है। स्टीफन कोवे। अगर आप गलत चीजों पर काम कर रहे हैं तो 12 घंटे काम करने का कोई मतलब नहीं है। आपको उन चीजों पर काम करना चाहिए जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाएं। एक सीढ़ी पर चढ़ना शुरू न करें और फिर आधे रास्ते में आप चारों ओर देखें और महसूस करें कि आप गलत सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। अपने सपनों पर काम करें, दूसरों के सपनों पर नहीं। उत्पादक बने, व्यस्त नहीं। हर समय व्यस्त रहने का कोई इनाम नहीं है। केवल व्यस्त रहने के लिए व्यस्त न रहें। इसके बजाय उत्पादक बने। उन चीजों पर काम करें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएं, दूर नहीं। रुको मत। बुद्धि यह जानना है कि आगे क्या करना है। कौशल यह जानना है कि यह कैसे करना है, और सद्गुण यह कर रहा है। डेविड स्टार जॉर्डन। बहुत से लोगों के आलसी होने का एक मुख्य कारण यह है कि वे हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं ताकि वे कुछ कर सकें। और सोचिए, क्या सही समय कभी नहीं आता? कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता। आप आज शुरुआत कर सकते हैं और कुछ प्रगति कर सकते हैं, या आप इंतजार कर सकते हैं और खुद को सांत्वना दे सकते हैं कि आपका समय आएगा। सारा कूड़ा कचरा फेंक दो, जिससे अंततः आपका समय काम में लगाए बिना ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना होगा। मैंने ऐसे कोई भी सफल लोग नहीं देखे हैं जो सही समय का इंतजार करते हों। हाँ, कुछ काम आप कितनी भी कोशिश कर लें, तेजी से नहीं हो पाते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोशिश ही न करें और इंतजार करते रहें। अपने आलस्य को धैर्य के साथ भ्रमित न करें। धैर्य और आलस्य बहुत अलग हैं, उन्हें मिश्रित न करें। आपको हर दिन काम करना चाहिए और फिर परिणामों के प्रति धैर्य रखना चाहिए। महान धैर्य की एक कहानी। एक बार एक किसान ने बांस का पेड़ लगाया। किसान ने 1 साल तक रोजाना फसल को पानी दिया, लेकिन जीवन का कोई संकेत नहीं देखा। कोई विकास नहीं, कोई अंकुर नहीं, कोई आशा नहीं। दूसरा वर्ष तीसरे और चौथे वर्ष के समान ही था। इस चमत्कारिक बांस के पौधे में उनका धैर्य और विश्वास फीका पड़ गया। 5वें वर्ष के दौरान जैसे ही वह पौधा उगाने के अपने सपने को छोड़ने वाला था, उसने देखा कि पौधा उग आया है। अगले 6 हफ्तों में बांस 60 फुट तक ऊंचा हो गया। यह धैर्य और मेहनत दोनों की एक बेहतरीन कहानी है। जिंदगी बस ऐसी ही है। रातों रात सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने में लंबा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब वहीं बैठे रहना और कुछ न करना भी नहीं है। फसल स्वतंत्र रूप से नहीं उगती। किसान को इसे लगाना था, इसकी देखभाल करनी थी और धैर्य रखना था। कार्रवाई के प्रति अधीर और परिणाम के प्रति धैर्यवान। जैन का एक छात्र अपने शिक्षक के पास गया और गंभीरता से पूछा, मैं जैन का अध्ययन करने के लिए समर्पित हूं। मुझे इसमें महारत हासिल करने में कितना समय लगेगा? 10 साल, शिक्षक ने कहा। अधीरता से छात्र ने उत्तर दिया, लेकिन मैं इससे भी तेजी से इसमें महारत हासिल करना चाहता हूं। मैं बहुत मेहनत करूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो मैं प्रतिदिन 10 या अधिक घंटों तक अभ्यास करूंगा। फिर इसमें कितना समय लगेगा? शिक्षक ने एक पल के लिए सोचा। 20 साल। आपको क्या परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप केवल अपने कार्यों और अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को नियंत्रित कर सकते हैं। जब वे कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं तो हर कोई तेजी से परिणाम प्राप्त करना चाहता है, यह सोचकर कि उन्हें अपने काम के लिए अभी पुरस्कृत किया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अपने इच्छित परिणाम पाने से पहले आपको वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको परिणामों के प्रति धैर्य रखना चाहिए, लेकिन कार्रवाई के प्रति धैर्यवान नहीं होना चाहिए। उन लोगों में से न बने जो सोचते हैं कि सब कुछ उन्हें अपने आप मिल जाएगा। अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने से पहले आपको पहले काम करना होगा। जो व्यक्ति धैर्य में निपुण है वह बाकी सभी चीजों में स्वामी है। जॉर्ज सैविल। कोई परफेक्ट टाइम नहीं, कुछ भी नया शुरू करने के लिए इससे बेहतर कोई समय नहीं है। आप आज शुरुआत कर सकते हैं और कुछ प्रगति कर सकते हैं, या आप आदर्श समय का इंतजार करते रह सकते हैं। उत्तम समय अभी है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू करने के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं है। आलस्य छोड़ें और वह काम करना शुरू करें जो आवश्यक है। संगति कुंजी है। किसी भी चीज में महान बनने के लिए आपको उसे प्रतिदिन और लंबे समय तक करना होगा। एक बेहतर चित्रकार बनने के लिए आपको हर दिन पेंटिंग करने की जरूरत है। एक बेहतर लेखक बनने के लिए आपको हर दिन लिखना होगा। एक बेहतर वक्ता बनने के लिए आपको हर दिन बोलना होगा। अधिकांश लोग कभी शुरुआत नहीं करते। कुछ लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें जटिल हो जाती हैं वे हार मान लेते हैं। केवल कुछ ही सुसंगत हैं और हर दिन दिखाई देते हैं।
चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यह आसान हो जाएगा। पहली बार में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन पहली बार में सब कुछ मुश्किल है। मियामोतो मुसाशी, सबसे कठिन काम है शुरुआत करना। यहीं पर 95% लोग फंसे हुए हैं। वे कभी शुरू नहीं होते। वे इंतजार करते रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो पहले कुछ दिन सबसे कठिन होंगे और कुछ हफ्तों के बाद इसे जारी रखना काफी आसान हो जाएगा। आप जो कहते हैं वही करें। यदि आप टाल मटोल करना पसंद करते हैं तो आप अपने शब्दों का सम्मान नहीं करेंगे। यदि आप कहते हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं और फिर आप वह नहीं करते हैं तो जल्द ही लोग आप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। मेरा इरादा वह सब कुछ करने का नहीं है जो दूसरे लोग आपसे करने को कहते हैं, लेकिन जब आप अंततः कहते हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप वह करें। अगर आप कहते हैं कि कल से आप जिम जा रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, बेहतर होगा कि आप जिम जाएं। जो कहो वही करो। बातें कहना बंद करो और फिर आलसी हो जाओ। अपने वचन का सम्मान करें और जो कहें वही करें। अपने आप को सही लोगों के साथ घेरें। आप उन 5 व्यक्तियों में से औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। जिम रोहन, यदि आपके मित्र आलसी हैं तो आप भी आलसी हो जाएंगे। यदि आपके मित्र विलंब करते हैं तो आप भी विलंब करेंगे। अगर आप दोस्त मेहनत करते हैं तो आप भी कड़ी मेहनत करेंगे। अगर आपके दोस्त किताबें पढ़ते हैं तो आप भी किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें कोई बाहरी बात हो सकती है, लेकिन वह बहुत दुर्लभ है। लोगों के आलसी होने का मुख्य कारण यह है कि वे अपना अधिकांश समय जिस पर बिताते हैं वह भी आलसी होता है। आप उस व्यक्ति की आदतें अपना लेते हैं जो आपका बहुत करीबी होता है। उनकी अच्छी या बुरी आदतें आपकी बन जाती हैं। यदि आपके मित्र को समय बर्बाद करना पसंद है तो आप भी समय बर्बाद करने में उसके साथ शामिल हो जाएंगे। दूसरे लोगों से प्रभावित न होना कठिन है, तो आप क्या कर सकते हैं? एकमात्र चीज जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक रहें। केवल जागरूकता से ही आप अपने आलस्य और विलंब पर विजय पा सकते हैं। आपको अपने कार्यों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। आपको न कहना सीखना होगा। ये बात दूसरी तरह से भी होती है। यदि आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आलसी नहीं हैं, काम में देरी नहीं करते हैं और अच्छी आदतें अपना चुके हैं, तुम उनके जैसे बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा है। जिन लोगों से आप घिरे हैं उनका आपके जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वे आपके विचारों, कार्यों और आपके जीवन को आकार देंगे। सही लोग आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे और गलत लोग आपके जीवन को खराब कर देंगे। यदि आप हमेशा एक नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वे आपको एक नकारात्मक व्यक्ति बना देंगे, लेकिन आप अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरने के बजाय एक सकारात्मक व्यक्ति बन जाएंगे। आपको यह सोचना चाहिए कि आप किसके साथ घिरे हुए हैं। अपनी सोच बदलने के लिए अपना दायरा बदलें। यदि आप अपने विचार बदलना चाहते हैं तो आपको अपना हर काम बदलना होगा। आपको उन लोगों को बदलना होगा जिनके साथ आप घूमते हैं। यदि आप जिन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं वे आलसी, नकारात्मक हैं और किसी भी तरह से आपके जीवन को थोड़ा भी बेहतर नहीं बनाते हैं, तो अपना दायरा बदलना या उनकी सलाह सुनना कम करना उचित होगा। किसी ने कहा, वह खिड़की बंद कर दो जिससे तुम्हें चोट लगी हो, चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो। और मुझे ऐसा महसूस हुआ। हर किसी से सलाह न लें। किसी ऐसे व्यक्ति से मामलों पर सलाह न लें जिसके साथ स्थान बदलना आपको पसंद नहीं है। मान लीजिए कि आप अधिक खुश रहने के बारे में सलाह चाहते हैं। आखिरी व्यक्ति जिससे आप यह सलाह लेना चाहते हैं वह एक नाखुश व्यक्ति है। विचार करें, यदि उसकी सलाह का कोई मूल्य है तो वह दुखी क्यों होगा? किसी को भी दुखी रहना पसंद नहीं है। आप किससे सलाह लेते हैं यह तय करेगा कि आपको कैसा जीवन जीना है। दुखी लोगों से सलाह लो और तुम दुखी हो जाओगे। अस्वस्थ लोगों से सलाह लें और आप अस्वस्थ व्यक्ति बन जाएंगे। क्रोधित लोगों से सलाह लो और क्रोधित हो जाओगे। यदि उनके पास वह नहीं है जो आप चाहते हैं तो वे जो कहते हैं उसे न सुनें। एलेक्स हॉर्मोजी, उन लोगों से सलाह लेना बंद करें जो आप नहीं बनना चाहते। आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बारे में दूसरे लोगों की राय सुनना बंद करें। उनकी सलाह बिल्कुल बेकार है। यह आपकी जिंदगी है। आप जिस तरह से जीना चाहते हैं वैसे जिएं, चिंता मत करो। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मैंने कई परेशानियां देखी हैं जिनमें से ज्यादातर कभी नहीं हुई। मार्क ट्वेन, आलसी व्यक्ति को चिंता प्रिय होती है क्योंकि आलसी व्यक्ति के पास चिंता के अलावा और कोई काम नहीं होता। चूंकि वे कोई काम नहीं कर रहे हैं इसलिए वे केवल भविष्य की चिंता कर सकते हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा है
तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको खुद पर विश्वास नहीं है, चिंता प्रकट होने लगती है। आपके मन में तमाम तरह के नकारात्मक विचार आने लगते हैं। आप उन चीजों के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हैं जिनके घटित होने की संभावना बहुत कम होती है। चिंता को केवल एक ही चीज से नष्ट किया जा सकता है, और वह है कर्म से। मैं आपकी चिंताओं को दूर करने का यही एकमात्र तरीका जानता हूं। मुझे और कोई ज्ञान नहीं है। मान लीजिए कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, और तब आप केवल एक ही काम कर सकते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू करें। आप और कुछ नहीं कर सकते। पूरे दिन अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने से आप स्वस्थ नहीं बनेंगे। यह विपरीत कार्य कर सकता है। चिंता स्वाभाविक है। हम सभी नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, धन, परिवार आदि के बारे में चिंतित हैं। आपको अपनी चिंताओं को 2 भागों में वर्गीकृत करना चाहिए। 1, वे चीजें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं और आप उनके बारे में कुछ कर सकते हैं। 2, जिन चीजों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते और आप उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। पहले भाग के बारे में चिंता करना ठीक है। आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी होगी ताकि आप कुछ कदम उठा सकें और इसमें सुधार कर सकें। इसे ही मैं अच्छी चिंता कहता हूं। यह आपको ऐसे काम करने में मदद करता है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरे भाग की चिंता करना मूर्खता है। उस चीज के बारे में चिंता क्यों करें जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। मान लीजिए कि कल एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर आ रहा है और हम सभी को मारने जा रहा है। चिंता किस बात की? आप कुछ नहीं कर सकते। जिन चीजों पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उनके बारे में चिंता करना आपकी खुशी को खत्म कर देगा। एक नया नियम बनाएं कि किसी भी ऐसी चीज के बारे में चिंता न करें जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और यदि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और इसके बारे में कुछ करें। दोनों ही मामलों में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। पहले कठिन काम करो। यदि आप देर से कूदते हैं तो ठंडा पानी गर्म नहीं होता है। अज्ञात अधिक उत्पादक बनने और बेहतर महसूस करने के लिए यहां एक सरल युक्ति दी गई है। पूरे दिन के लिए सबसे कठिन काम पहले करना चाहिए। चाहे यह कितना भी कठिन क्यों ना हो, इसे पहले करने की आवश्यकता है। जब भी आप काम शुरू करें तो वे सभी चीजें लिखें जिन्हें करने की जरूरत है। सबसे कठिन और सबसे जटिल कार्य चुनें और तुरंत कार्य करना शुरू कर दें। मनुष्य के रूप में हमें असहज होना पसंद नहीं है। यदि संभव हो तो हम कठिन कार्य करना पसंद नहीं करते, तो हम टाल देते हैं। लेकिन आप किसी काम को करने से नहीं बच सकते। यदि आप किसी कार्य को करने से बच सकते हैं तो सबसे पहले यह महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अगर कोई कार्य महत्वपूर्ण है और उसे पूरा करने की आवश्यकता है, तो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है कि कार्य पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दें। कठिन कार्य भी महत्वपूर्ण है और यह आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। लेकिन चूंकि यह कठिन है, आप इसे पहले नहीं करना चाहेंगे और फिर विलंब आप पर हावी हो जाएगा और आप यह कहकर इसे विलंबित कर देंगे, मैं बहुत थक गया हूं या मेरे पास अब समय नहीं है। जो काम करना जरूरी है उसे करने से बचने के लिए ये सिर्फ बहाने हैं। कठिन विकल्प इक्वल साइन आसान जीवन। हर कोई बिना किसी चिंता के एक आसान जीवन जीना चाहता है। एक ऐसा जीवन जहां आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते। एक ऐसा जीवन जिसमें आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे करने की पूरी आजादी है। एक ऐसा जीवन जिसमें आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कौन इस तरह जीना नहीं चाहता? अधिकांश लोगों के लिए आसान जीवन कठिन चुनाव करके ही संभव हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। आपके पास निम्नलिखित में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। आसान विकल्प इक्वल साइन कठिन जीवन, कठिन विकल्प इक्वल साइन आसान जीवन। यह जीवन का कटु सत्य है। दीर्घावधि में आसान जीवन जीने के लिए आपको अल्पावधि में कठिन विकल्प चुनने होंगे। अल्पावधि में आलसी होना आसान है, लेकिन लंबे समय में यह आपके जीवन को कठिन बना देगा। करना कठिन है, न करना और भी कठिन है। जिम जाना कठिन है, लेकिन स्वस्थ न रहना उससे भी कठिन है। चुनाव तुम्हारा है। आप आसान जीवन जीने के लिए कठिन विकल्प चुन सकते हैं या कठिन जीवन जीने के लिए आसान विकल्प चुन सकते हैं। वह करें जो आपको करना चाहिए। आपको जो पसंद है उसे करने और जो करना आपको आसान लगता है उसके बीच एक बहुत महीन रेखा है। हम मनुष्य के रूप में वह करना पसंद करते हैं जो आसान है। हम कठिन कार्य करने से दूर भागते हैं, लेकिन एक बार जब आप कठिन काम करना शुरू कर देंगे तो यह आसान हो जाएगा। शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। आसान काम करने का जीवन में कोई इनाम नहीं है। जीवन में आप कितने कठिन कार्य कर सकते हैं इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आसान काम हर कोई कर सकता है। यह कठिन चीजें हैं जो मायने रखती हैं। बेहतर परिणाम पाने के लिए कठिन काम करना शुरू करें। संतुलित जीवन जीना बंद करें
मैं आपको पागल बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में इतना आलस्य है कि जैसे ही चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, हम ये कहकर उन्हें करना बंद कर देते हैं कि हम एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक संतुलन बना सकते हैं। जीवन में संतुलन जरूरी है। आपको अपने शरीर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त समय सोना चाहिए। आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ जितना चाहें उतना समय बिताने की जरूरत है। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें जीवन से सभी कठिन चीजों को दूर करना होगा। हमें कोई भी कठिन काम करना भी पसंद नहीं है। हम कठिन चुनाव नहीं करना चाहते। हम नई चीजें आजमाना नहीं चाहते। हम बस चीजों को वैसे ही होने देना चाहते हैं जैसे वे हो रही हैं। महान चीजें हासिल करने के लिए थोड़े से असंतुलन की आवश्यकता होती है। मैं किसी भी चीज के लिए कुछ भी त्याग करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं ये सुझाव नहीं देता कि आप पैसे या किसी अन्य चीज के लिए अपने स्वास्थ्य का त्याग करें। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप उन काल्पनिक दीवारों को थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश करें जो आपने अपने दिमाग में बनाई हैं। उन्हें धक्का देने पर आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप कभी भी पीछे हट सकते हैं, लेकिन वहीं बैठे न रहें और कभी भी दीवार को थोड़ा सा भी धक्का देने की कोशिश न करें। अपने भविष्य की स्वयं कल्पना करें। जब भी आप आलस महसूस करें और काम नहीं करना चाहें तो अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दें। भविष्य में ऐसा न करने के बारे में आप कैसा महसूस करेंगे? आप पछतावे को कैसे संभालेंगे? अब कल्पना करें कि अगर आप काम टालने की बजाय कड़ी मेहनत करेंगे तो भविष्य में आपका जीवन कैसा दिखेगा। अपने भविष्य के बारे में सोचने से बेहतर खुद को प्रेरित करने का कोई तरीका नहीं है। आपका भविष्य सदैव आपके द्वारा वर्तमान में निर्मित होता है। आपके द्वारा उठाए गए कदम यह दर्शाएंगे कि आपका भविष्य कैसा होगा। लोग अपना भविष्य तय नहीं करते, वे अपनी आदतें तय करते हैं और उनकी आदतें उनका भविष्य तय करती हैं। FM अलेक्जेंडर, प्रतिनिधि। यदि आप कुछ छोटे छोटे काम सही ढंग से करना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं करें। यदि आप महान कार्य करना चाहते हैं और बड़ा प्रभाव डालना चाहते हैं तो प्रत्यायोजित करना सीखें। जॉन सी मैक्सवेल। सब कुछ अपने आप करने का कोई तरीका नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी तकनीक, हैक या युक्तियां आजमाते हैं। आपके पास सब कुछ स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, और यह एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें सब कुछ स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग उन कामों को करने में हमारी मदद कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यदि आपके पास कोई कार्य है जिसे करने की आवश्यकता है और आपके पास इसे करने के लिए समय नहीं है, तो यह कम मूल्य वाला कार्य है, जिसका अर्थ है कि भले ही आप इसे स्वयं न करें और इसके बजाय किसी और को काम पर रख लें, इससे काम नहीं बनेगा। अंतर। कई चीजों में आपका बहुत अधिक समय लगता है जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अभी उन्हें सौंप सकते हैं ताकि आप समय का उपयोग उन चीजों को करने में कर सकें जो आप करना चाहते हैं। उन सभी गैर महत्वपूर्ण कार्यों की एक सूची बनाएं जिन्हें आपको हर दिन करने की आवश्यकता है। उन्हें करने में कितना समय लगता है और किसी और को उन्हें करने में कितना पैसा लगेगा। आप देखेंगे कि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आसानी से आउटसोर्स की जा सकती हैं और बहुत सस्ते में, जिनमें रोजाना बहुत समय लगता है। कुछ चीजों के लिए इसे आजमाएं और फिर देखें कि यह कैसे होता है। भले ही कोई और लगभग 90% अच्छा काम करता हो, यह इसके लायक है। साथ ही इस बात की भी अधिक संभावना है कि कोई और हमसे बेहतर काम करेगा। हम सोचते हैं कि हम बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसा लग सकता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज को तेजी से कैसे सीखें? मैं जीवन में लगातार ऐसे लोगों को उभरते देखता हूं जो सबसे चतुर नहीं है, कभी कभी सबसे मेहनती भी नहीं होते हैं, लेकिन वे सीखने की मशीन है। चार्ली मुंगर। जाने क्या उपयोगी है। कोई भी चीज सिर्फ सीखने के लिए मत सीखो। ऐसी चीजें सीखें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। चीजों को सीखने में इतने अजीब मत बनिए कि आप कुछ गांवों में बोली जाने वाली स्थानीय भाषाएं सीखना शुरू कर दीजिए। इस बारे में सोचें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या वह उपयोगी है या नहीं। यदि नहीं तो इसे सीखने में समय बर्बाद न करें। ऐसी हजारों चीजें हैं जो आप आज सीख सकते हैं जो उपयोगी हैं और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। सीखते समय कोई आलस्य नहीं। यदि आप कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो आप आलसी नहीं हो सकते। आप यूं ही बैठकर सीखने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें अभी सीखने की जरूरत है। आपको अभी से शुरुआत करने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप सीखना चाहते हैं कि कोडिंग कैसे की जाती है। आप अभी सीखना शुरू कर सकते हैं। प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। गति महत्वपूर्ण है,
मैं 3x पर वीडियो देखने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके अंदर तात्कालिकता का एहसास होना चाहिए। जिस भी गति से आप सहज हों सीखें, लेकिन इसे अभी शुरू करें। आप बाद में खुद को धन्यवाद देंगे। जल्दी पढ़ना। यदि आप इसे तेजी से पढ़ सकते हैं तो यह पढ़ने लायक नहीं है। नवल रविकांत। मैं तेजी से पढ़ने वाली किताबों का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि पढ़ने लायक अच्छी किताबें आपका पूरा ध्यान मांगती हैं। अधिक किताबें पढ़ने का सबसे तेज तरीका किताबों पर अधिक समय बिताना है। इतना ही। कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें मैंने कई सप्ताह बिता दिए, और कुछ ऐसी हैं जिन्हें मैंने एक दिन में ही पढ़ लिया। पढ़ने की गति के बारे में ज्यादा न सोचें। यदि आप नौसिखिया हैं तो समय के साथ यह बेहतर हो जाएगा। आप जो किताबें पढ़ते हैं उनकी गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दें। साथ ही एक ही तरह की किताबें पढ़ना भी बंद कर दें। तरह तरह की किताबें पढ़ें। एक ही तरह की किताबों से चिपके न रहें। कथा साहित्य पढ़ें, नॉन फिक्शन पढ़ें, स्वयं सहायता पढ़ें, इतिहास पढ़ें, दर्शन शास्त्र पढ़ें, जीवनियाँ पढ़ें, आत्मकथाएं पढ़ें, सब कुछ पढ़ें। भाग 2। युक्तियां एवं तकनीकें। जीवन में त्रासदी आपके लक्ष्य तक न पहुंच पाने में नहीं है। त्रासदी इस बात में निहित है कि पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य नहीं है। बेंजामिन ई मेस। 20 उत्पादकता युक्तियां काश मुझे पहले पता होती। 1. अपने दिन की योजना बनाएं। वह सब कुछ लिखें जो आप एक दिन में हासिल करना चाहते हैं। 2. अपने लक्ष्यों को एक भौतिक कागज पर लिखें। 3. 80-20 नियम का पालन करें। आपका 20% काम आपको 80% परिणाम देगा। 4. मल्टीटास्किंग बंद करें। कार्य बदलने से आपकी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। 5. एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। 6. अपने वातावरण से सभी विकर्षणों को दूर करें। 7. जब थक जाएं तो एक झपकी ले लें। 9. न कहना सीखें। यदि आप हर बात के लिए हाँ कहेंगे तो आपके पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा। 10. सभी गैर महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपें। 11. सही समय का इंतजार न करें, अभी करो। 12. जो कुछ भी 5 मिनट से कम समय में किया जा सकता है उसे अभी किया जाना चाहिए। 13. जिस काम से आपको नफरत है उसे पहले करें। 14. समय सीमा निर्धारित करें। बिना समय सीमा के कार्य कभी पूरा नहीं होगा। 15. उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करती। 16. जब आवश्यकता न हो तो पूर्णतावादी न बने। 17. एक समय निर्धारित करें जब आप अपना ईमेल जांचने जा रहे हों। 18. सभी अनावश्यक बैठकों से बचें। 19. हर कीमत पर नकारात्मक लोगों से बचें। 20. वही करो जो तुम्हें पसंद है। 80-20 नियम। इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका 20% काम आपको 80% परिणाम देगा। ऐसी कई चीजें हैं जो आप हर दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक परिणाम लाएंगी, और कुछ अन्य चीजें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद नहीं करेंगी। भले ही आप विलंब न करें, फिर भी आपको इस बात के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे काम कर रहे हैं जो मूल्यवान नहीं हैं और जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद नहीं करेंगे, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या कर सकते हैं? ऐसा करना शायद कठिन है, लेकिन यह करने लायक होगा। लक्ष्य हमेशा व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि वह करना है जो करने की जरूरत है। पार्किंसंस नियम। इसे सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसन द्वारा पेश किया गया था। कानून का अर्थ है कि कार्य पूरा होने के लिए आवंटित समय को पूरा करने के लिए विस्तारित होता है। इसलिए यदि आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं को 2 घंटे देते हैं तो इसमें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यदि आपके पास केवल 1 घंटा है तो आप कार्य को 1 घंटे में पूरा करने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। यदि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते हैं या उसे पूरा होने में बहुत अधिक समय लगता है तो यह बहुत अच्छा है। आलस्य पर काबू पाने की 8 जापानी तकनीकें। 1. इकिगाई। इसका अर्थ है जीवन में एक उद्देश्य रखना। यही कारण है कि आप हर काम करने वाले को कुछ करने के लिए उत्साहित करते हैं। जब आपके पास कोई उद्देश्य होगा तो आप आलसी या प्रेरणाहीन महसूस नहीं करेंगे। आईकाईजेआई के 4 नियम। 1. वही करो जो तुम्हें पसंद है। 2. वही करें जिसमें आप अच्छे हैं। 3. वही करो जो दुनिया को चाहिए। 4. वही करें जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सके। 2. काइज़ेन। इसका मतलब है कि हर दिन छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना
और बड़े सुधारों की प्रतीक्षा न करना, बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करना। हमें कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय उसे कई छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए और उनमें से एक एक करके निपटना चाहिए। 3. शोशिन यह जैन बौद्ध धर्म की एक अवधारणा है जिसका अर्थ है शुरुआती मानसिकता के साथ चीजों को देखना। यदि आपका दिमाग खाली है, यह हर चीज के लिए खुला है। शुरुआत करने वाले के दिमाग में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ के दिमाग में कुछ ही होती है। शुनरियू सुजुकी, जैन माइंड बिगिनर्स माइंड के लेखक। 4. हारा हचिबू, इसका मतलब है कि 80% पेट भर जाने के बाद खाना बंद कर दें। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आपको आलस्य महसूस होने की अधिक संभावना है। ऐसा लोगों के साथ हर समय होता है। एक बार जब वे दोपहर का भोजन कर लेते हैं तो उन्हें थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि शरीर उनके द्वारा खाए गए सभी भोजन को पचाने की कोशिश करता है। तो आपको नींद आने लगती है और आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आप काम को टालना पसंद करेंगे। 5. शिनरिन योकू, जापानी में शिनिन का अर्थ है जंगल और योकू का अर्थ है स्नान। इसका मतलब है कि व्यक्ति को प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताना तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आप तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस करें तो टहलने जाएं। 6. वबी सभी, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को पूर्णता के बजाय अपूर्णता में सुंदरता ढूंढनी चाहिए। चीजें हर समय सही नहीं हो सकती, कुछ चीजें पूर्ण नहीं हो सकती, और यह ठीक है। पूर्णता में भी सुंदरता है। चीजें जैसी हैं वैसी ही उनसे प्यार करें, जिद्दी न बने और उन्हें बदलने का प्रयास करें। तुम उनकी खूबसूरती बर्बाद कर दोगे। 7. गणबरू, कोई भी सार्थक कार्य करने में अधिक समय नहीं लगता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। व्यक्ति को परिणामों के प्रति धैर्य रखना चाहिए और फिर भी जो सर्वोत्तम किया जा सकता है उसे करने का प्रयास करना चाहिए। 8. गमन, इसका मतलब है कि जब चीजें कठिन हो जाएं तो धैर्य और दृढ़ता दिखाना। जब आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो यह सब सुखद नहीं होगा। कई बार चीजें गलत होंगी। जब आप वह काम करना शुरू करेंगे जो आप करना चाहते हैं तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। असफलताएं होंगी। सोने से पहले 10 मिनट तक ऐसा करें। हर दिन महत्वपूर्ण है। आपको आगे बढ़ने और पीछे देखने दोनों की जरूरत है। आपको यह जांचने के लिए अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं, और यदि आप सही काम कर रहे हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। आप कभी भी उस चीज में सुधार नहीं कर सकते जिसे आप ट्रैक नहीं कर सकते। दिन भर में बहुत सी छोटी छोटी व्याकुलताएं होती हैं जो आपकी उत्पादकता को कम कर सकती हैं और आपके जीवन को बेहतर भी नहीं बना सकती हैं। तो यहां बताया गया है कि आपको हर रात सोने से पहले क्या करना चाहिए। 1. एक कलम और कागज लें और दिन भर में आपने जो भी हासिल किया है उसे लिखें। दिन भर में आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कार्यों को लिखें। इसे घंटे दर घंटे करें और आप देखेंगे कि आपने उन चीजों पर कितना समय बर्बाद किया जिनसे आपके जीवन में रत्ती भर भी सुधार नहीं हुआ। 2. उन कामों को लिख लें जो आप कल करने जा रहे हैं। कार्यों की एक छोटी सूची बनाएं। इसे बहुत लंबा मत करो। अपने दिन की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रखता है ताकि आप कम महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित न हों। हर दिन का यह सरल अभ्यास आपको इस बात से अवगत कराएगा कि आप हर दिन अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, और आप अपने जीवन से उन विकर्षणों को कैसे दूर कर सकते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। 3 टियर, अगर आप एक दिन में बहुत सारे काम करने की कोशिश करेंगे तो आप थकावट महसूस करेंगे। थकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जब आप बहुत अधिक काम करने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर आप वो काम करना शुरू कर देते हैं जो उतने मूल्यवान नहीं होते। आप ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर नहीं ले जाएंगे। तो आपको जो करना है वह चीजें लिखना है जो आपको करना है। फिर आपको सभी गैर महत्वपूर्ण चीजों को काट देना चाहिए। आप केवल 3 उच्च मूल्य वाले कार्य ही कर सकते हैं। वे 3 चीजें क्या होंगी? 10 छोटी आदतें जो आपका जीवन बदल देंगी। 1. अपने शरीर को हिलाएं। हमारा शरीर पूरे दिन बैठे रहने के लिए नहीं बना है। अगर आप कोई शारीरिक काम नहीं करेंगे तो आपको हर समय थकान महसूस होगी। हर दिन अपने शरीर को हिलाएं, चाहे वह शारीरिक कार्य हो या किसी प्रकार का व्यायाम। सुबह सुबह दौड़ने जाएं या जब आप काम के दौरान अभिभूत महसूस करें तो टहलने जाएं। 2. आप वही हैं जो आप खाते हैं। आप जो खाते हैं उसका असर दिन भर आपके महसूस करने के तरीके पर पड़ेगा। यदि आप सुस्ती महसूस करते हैं तो शायद आपको अपने खाने में बदलाव करने की आवश्यकता है।
ये व्यक्ति दर व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसीलिए अपने आहार पर नजर डालें और देखें कि क्या आप इसमें सुधार कर सकते हैं। 3. एक उद्देश्य रखें। यदि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी करने की ऊर्जा कभी नहीं होगी। यदि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो आप उत्साहित या ऊर्जा से भरे नहीं रहेंगे। कड़ी मेहनत करने के लिए, निरंतर प्रेरणा पाने के लिए आपके पास उद्देश्य की भावना होनी चाहिए। अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजें। 4. अधिक पानी पिएं। सुनिश्चित करें कि आप दिन भर में खूब पानी पी रहे हैं। 5. अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जिनसे आप प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ रहें जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनकी आप परवाह करते हैं। वे लोग जिनके आसपास आप खुश और आनंदित महसूस करते हैं। नकारात्मक लोगों के आसपास रहना बंद करें। अपने जीवन में सभी विषैले लोगों से दूर रहें। 6. जोखिम उठाएं। यदि आप जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आपके पास काम करने की प्रेरणा नहीं होगी। हमारे दिमाग को सतर्क रखने के लिए निरंतर चुनौतियों की आवश्यकता होती है, और यदि आप एक ही कार्य बार बार कर रहे हैं तो आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। 7. अपने आप पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें। स्वयं से अवास्तविक अपेक्षाएं रखना बंद करें। आपको खुद पर दबाव डालने की जरूरत है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा करेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक दिन में बहुत सारे काम करने की कोशिश करना बंद करें। आप एक दिन में 20 काम नहीं कर सकते। 8. मल्टीटास्किंग नहीं, मल्टीटास्किंग झूठ है। यह आपको तेजी से थका देता है और आपको किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं देता है। यह ध्यान भटकाने का काम करता है। कार्य बदलने से आपकी उत्पादकता बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। एक से ज्यादा काम न करें। 9. सभी विकर्षणों को दूर करना। सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है अपने वातावरण से सभी विकर्षणों को दूर करना। जो कुछ भी आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को विचलित करता है उसे समाप्त कर देना चाहिए। 10. अत्यावश्यकता की भावना होना। यदि आप में तात्कालिकता की भावना नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको परिणामों के प्रति धैर्यवान और कार्रवाई के प्रति धैर्यशील रहने की आवश्यकता है। आपको जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए। पोमोडोरो तकनीक। यह तकनीक बहुत सरल है, आपको बस इतना करना है। 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और आप इसे दोहराएंगे। मैं ब्रेक लेने से पहले लंबे समय तक घूमना पसंद करता हूं। जब आप थके हुए हों तो आपको इसे स्वयं देखना चाहिए और आपको इस तकनीक को तदनुसार समायोजित करना चाहिए। आराम करना बहुत जरूरी है। काम के दौरान जब भी आपको लगे कि लंबे समय तक काम करने या गहनता से काम करने के कारण आप मानसिक रूप से थक गए हैं तो आपको आराम करना चाहिए। यदि आप किसी भी कार्य में पूरी तरह लग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप बाकी सभी चीजों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। आप बीतते समय को देखना बंद कर देते हैं। ऐसा अक्सर नहीं हो सकता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो आपको खुशी महसूस होती है। यह आनंद तभी हो सकता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हों जो आपको पसंद हो। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते। अपने काम से प्यार करना ही इसे महसूस करने का एकमात्र तरीका है। 5 मिनट का नियम। आपके पास हमेशा बहुत सारे कार्य लंबित रहते हैं क्योंकि आप उन छोटे छोटे कार्यों को भी टाल देते हैं जिन्हें तुरंत या 5 मिनट से कम समय में किया जा सकता है, और आप कहते हैं कि आप इसे बाद में करेंगे, और आप ऐसा कभी नहीं करते हैं और करने योग्य चीजों की सूची बड़ी होती जाती है, और फिर आप उन लंबित कार्यों की पर्याप्त संख्या से अभिभूत महसूस करते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होती है, और फिर आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि 1 या 2 चीजें करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक नया नियम जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए वह यह है कि जो कुछ भी 5 मिनट के अंदर किया जा सकता है उसे अभी किया जाना चाहिए। आप कार्य को कल के लिए टाल नहीं सकते, यह अब किया जाना चाहिए। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, छोटे खर्चों से सावधान रहें, एक छोटा सा रिसाव एक महान जहाज को डुबो देगा। उसी तरह हमें छोटी छोटी चीजों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए क्योंकि वे हमारी उत्पादकता को नष्ट कर देंगी। अभी यह एक काम करें, उन सभी छोटी छोटी चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आपको करने की आवश्यकता है। इस पुस्तक को बंद करें और वह सब कुछ करें जो अभी किया जा सकता है। इसे करें। इंतजार मत करो। प्रतीक्षा का अर्थ है कि कार्य स्वतः नहीं हो सकता। आपको कार्य अवश्य करना चाहिए, चाहे आप इसे अभी करें या बाद में करें। 2 दिवसीय नियम। 2 दिन का नियम सरल है। आप लगातार 2 दिनों तक कुछ भी नहीं चूकेंगे। यदि जरूरी हो तो आप इसे 1 दिन के लिए मिस कर सकते हैं, लेकिन 2 दिनों के लिए कभी नहीं। मान लीजिए कि आपने प्रतिदिन व्यायाम करना शुरू कर दिया, फिर अचानक आपको कोई आपातकालीन स्थिति आ गई
और आप एक दिन भी व्यायाम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार 2 दिन व्यायाम करना भूल जाते हैं तो व्यायाम न करना आपकी आदत बन जाती है और संभव है कि आप कई दिनों तक व्यायाम न करें। संगति बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतरता के बिना आप अपने लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ सकते। यदि आपके पास कार है तो इसकी देखभाल करना जरूरी है, अन्यथा समस्याएं बढ़ने लगेंगी। ये जरूरत पड़ने पर शुरू नहीं हो सकती है या आपकी यात्रा के बीच में बंद हो सकती है। जागो। जब आप सुबह उठते हैं तो सोचें कि जीवित रहना, सांस लेना, सोचना, आनंद लेना, प्यार करना कितना अनमोल विशेषाधिकार है। मार्कस ऑरेलियस। जो काम आप करना चाहते हैं उसे करने का समय खत्म होता जा रहा है। तुम्हें सदैव तत्परता की भावना के साथ रहना चाहिए। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। मैं आपको दुखी या चिंतित महसूस नहीं कराना चाहता। जागो। यदि आप अपना वर्तमान कार्य करते रहेंगे तो आपको वही परिणाम मिलेंगे। अपने इच्छित परिणाम बदलने के लिए आपको जो करना है उसे बदलना होगा। आप जो जीवन जीना चाहते हैं वह आलस्य के दूसरी तरफ है। प्रत्येक दिन को पूर्ण जागरूकता के साथ जीना, प्रत्येक क्षण का आनंद लेना और भविष्य या अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में जीना। आपका भविष्य केवल आपके द्वारा वर्तमान में किए गए कार्यों से ही बदला जा सकता है। प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक घंटा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। अपना जीवन दूसरे लोगों की अपेक्षाओं के आधार पर न जिएं। भविष्य में आपको इसका हमेशा पछतावा रहेगा। आपने दूसरे लोगों की बात क्यों सुनी और अपनी अंतरात्मा की आवाज क्यों नहीं सुनी, जो आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। यदि आप 30 वर्ष के हैं और आप 90 वर्ष की आयु तक जीने जा रहे हैं तो आप पहले ही अपने जीवन का 1/3 भाग व्यतीत कर चुके हैं। वैसे यदि आप खुश हैं, आपने अपना पिछला दिन बिताया तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपको अपना अतीत पसंद नहीं है तो आपको वो काम करने चाहिए जो करने की जरूरत है, ताकि जब आप 70 वर्ष के हों तो आप यह न कहें कि मैंने किया है, मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। वह सब कुछ छोड़ें जो आपको अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जीने से रोकता है। अन्य लोगों की राय के बारे में चिंता न करें। वे सुख से नहीं रहते और चाहते हैं कि आप भी वैसा ही करें। वे पछतावे से भरे हुए हैं और चाहते हैं कि आपको भी उसी तरह का पछतावा हो। एक बार एक पिता और पुत्र दूर एक गांव से वापस आ रहे थे जहां उन्होंने एक गधा खरीदा था। उन्होंने एक आदमी को यह कहते हुए सुना, मूर्खों को देखो, उनके पास गधा है लेकिन फिर भी वे पैरों पर चल रहे हैं। दोनों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और वे गधे पर बैठ गए। रास्ते में एक अन्य ग्रामीण ने देखा और बोला, देखो, बेचारे गधे को देखो, वह मुश्किल से चल पाता है। उस आदमी को गधे पर तरस आया और वह उतर गया। खेत पार करते समय एक महिला ने टिप्पणी की, बेटा जवान और स्वस्थ है, उसे चलना चाहिए और अपने पिता को गधे पर बैठाना चाहिए। बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे क्षमा करें पिताजी, कृपया गधे पर बैठिए। इसलिए उन्होंने स्थान बदल लिया। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचने वाले थे, एक राहगीर ने कहा, अरे, स्वार्थी आदमी को देखो, बेचारा बेटा चल रहा है और सवारी का आनंद ले रहा है। बिना कुछ और सोचे दोनों ने गधे को एक लंबे बांस से उल्टा बांध दिया और उसे ले गए। गांव। जब वे घर पहुंचे तो सभी उन पर हंस रहे थे। एक ग्रामीण बुजुर्ग ने पूछा, तुम इस गधे को इस तरह क्यों ले जा रहे हो? चल नहीं सकते? पिता ने बताया कि रास्ते में क्या हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सब लोग तुम पर इसलिए हंस रहे थे क्योंकि तुम अपनी इंद्रियों का उपयोग करने के बजाय दूसरों के कहे अनुसार काम करते रहे। इसी किताब की तरह एक दिन आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। वो काम करो जो तुम करना चाहते हो। उन स्थानों की यात्रा करें जहां आप जाना चाहते हैं। वे किताबें पढ़ें जो आप पढ़ना चाहते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जिन्हें आप चाहते हैं। समय समाप्त हो रहा है। जीना शुरू करें।